तो भैया मैं पढ़ाऊंगा और आप भूल नहीं पाएंगे। स्वागत है मेरे चैनल में आपका। आई माई सेल्फ आर के दुबे एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल आर के इलाहाबादी। आप लोगों का जिस तरह से स्नेह और प्यार यूट्यूब चैनल पर मिल रहा है वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है और कोटि कोटि धन्यवाद आप सबका। जिस तेज़ी से आप मुझे बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, ज़रूरतमंद बच्चों तक, उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और आज का हमारा विषय वस्तु है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, काफ़ी ज़्यादा बच्चे वीडियो देख रहे हैं और उसका लाभ ले रहे हैं। तो इसी के क्रम में आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाम से ही स्पष्ट है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, परफेक्ट का मतलब किसी चीज का पूरा हो जाना, टेंस का मतलब काल, यानी वर्तमान काल में किसी कार्य के पूरा होने का बोध कराया जाता है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या किया जाता है बच्चों? वर्तमान काल में किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध कराया जाता है। यानी इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? पूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब पूर्ण, परफेक्ट का मतलब पूर्ण, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, टेंस का मतलब काल। यानी इसको हिंदी में क्या कहेंगे? पूर्ण वर्तमान काल। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने कह दिया कि राहुल पत्र लिख चुका है, इसका मतलब यह है कि मैं जब आपको बता रहा हूं तो राहुल के द्वारा पत्र लिखने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मीरा भोजन पका चुकी है, इसका मतलब यह है कि मीरा के द्वारा भोजन पकाने की प्रक्रिया खत्म हो गई है, यानी अब कार्य बाकी नहीं है। मैंने कहा कि वह दौड़ चुका है, यानी दौड़ने की प्रक्रिया अब बिल्कुल बाकी नहीं है, कार्य पूरा कर लिया गया है। और वर्तमान काल में यदि कोई कार्य पूरा हो जाता है तो उस प्रकार के वाक्यों का अध्ययन हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तहत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने कह दिया कि मीरा पत्र लिख चुकी है, कोई आपसे ऐसा भी कह सकता है कि मीरा पत्र लिखी है। बात तो एक ही है, मीरा पत्र लिख चुकी है इसका मतलब कार्य पूरा हो गया, मीरा पत्र लिखी है इसका मतलब भी कार्य पूरा हो गया। मैंने कह दिया कि मैं मिठाइयां खा चुका हूं, इसका मतलब मिठाइयां पेट में जा चुकी हैं। या तो मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं कि मैंने मिठाइयां खाया है, तो इसका मतलब भी है कि मिठाइयां पेट में जा चुकी हैं। मैंने कहा मैं मोहन को पीट चुका हूं, या ऐसे भी कह सकता हूं कि मैं मोहन को पीटा हूं। बात एक ही है कि दोनों सेंटेंसेस में मोहन को पीटने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मैंने कह दिया कि मैं दौड़ चुका हूं या मैं दौड़ा हूं। मैंने कह दिया कि राहुल गाना गा चुका है या राहुल गाना गाया है। इसका मतलब यह है कि आप दोनों वाक्यों में देख रहे हैं कार्य पूरा हो जा रहा है। तो इस प्रकार के वाक्यों को पहचानेंगे कैसे हिंदी में? ये तो एक पुराना तरीका मैं बता रहा हूं, जिस तरह से आप गांव में पढ़े होंगे या बहुत सारे अध्यापक पढ़ाए भी होंगे कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, या वाक्य आ है, ई है, ए है पर समाप्त होते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं या समझते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि रीता पत्र लिख चुकी है, तो चुका है, चुकी है आ गया। या ऐसे भी कहा जा सकता है कि रीता पत्र लिखी है, तो आ है, ई है आ गया। मैंने कह दिया कि मोहन दौड़ चुका है या मोहन दौड़ा है, तो चुका है या आ है, ई है, ए है आदि शब्द आते हैं, तो वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा हो जाता है। इसका मतलब यह है, कुल मिलाजुलाकर आपको यह ध्यान देना है कि जिस वर्तमान काल में आपको जिस भी क्रिया के बारे में बताया जा रहा है उस समय वह क्रिया क्या हो चुकी है? पूरी हो चुकी है। यानी वर्तमान काल में यदि क्रिया पूरी है तो भैया अपने आप वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आए, या वाक्य आ है, ई है, ए है आदि शब्दों पर समाप्त होते हैं, उनको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि राहुल पत्र लिख चुका है। अच्छा, इसी को कोई ऐसे कह दे राहुल पत्र लिख चुका है, कोई ऐसे भी कह दे कि राहुल पत्र लिख लिया है, यानी राहुल पत्र लिख लिया है यानी आ है, ई है, या राहुल पत्र लिख चुका है। तो देखिए मैंने कह दिया मीरा गाना गा चुकी है, ऐसे कहा दिया कि मीरा गाना गा चुकी है। तो ध्यान दीजिएगा, या इसको कोई ऐसे भी लिख सकता है कि मीरा गाना गाई है, तो ध्यान दीजिए गाई है, आ है, ई है, या चुका है, चुकी है आदि वक्त यदि आते हैं, लास्ट में आदि शब्द आते हैं, तो उसे हम क्या समझेंगे?
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहेंगे या समझेंगे। तो इस प्रकार के यदि वाक्य आ रहे हैं तो अनुवाद करने का नियम क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैव या हैज। क्या होती है, हैव या हैज। हैव या हैज में से कोई एक लगता है, प्लस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड का मतलब मैंने बार बार बताया, अन्य शब्द। तो इस यदि नियम पर आप रख देंगे तो खट से यदि वर्तमान काल में कोई कार्य पूरा हो गया तो उसका अनुवाद भी खट से पूरा हो जाएगा, कहीं देर लगने ही वाली नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया जो होती है, हैव या हैज में से एक लगेगा कोई, चूंकि दो सहायक क्रियाएं हैं, हैव और हैज, तो दोनों में से कोई एक ही लगेगा। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो देखिए कैसे लगाएंगे। यदि अब आप कंफ्यूजन में हैं कि सर कब हैव लगाएंगे कब हैज लगाएंगे, तो सिंपल सी बात है, यदि इस सब्जेक्ट की जगह पर बाबू आ गया आपका ही, सी, इट या कोई सिमिलर नंबर, ही, सी, इट या कोई सिमिलर नंबर, तो उसके लिए आप हैज लगा दीजिएगा। और यदि इस सब्जेक्ट की जगह पर आई आ गया, वी आ गया, यू आ गया, दे आ गया या कोई प्लुरल नंबर, तो क्या लगा दीजिएगा, हैव लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा, हैव। यानी अब तो हम जान गए हेल्पिंग वर्ब, यदि ही, सी, इट सब्जेक्ट की जगह पर हमारा ही, सी, इट या कोई सिमिलर नंबर, सिमिलर नंबर का मतलब कोई एक वचन करता है, जैसे राम, श्याम, गीता, मोहन, सुरेश, कोई एक आदमी का नाम, तो वो सिमिलर नंबर हो जाएगा, उसके लिए हैज लगा देंगे। यदि हमारे सब्जेक्ट की जगह पर आई आ गया, आई के बाद देखिए कामा है, वी, यू, दे तथा बहुवचन करता है, यदि इसके अलावा आई, वी, यू, दे तथा कोई बहुवचन करता आता है तो उसके लिए हैव लगाते हैं। तो प्रश्न उठता है कि आई सिमिलर है या प्लुरल है, आप स्वयं बताइए। आई का मतलब मैं, ना तो शादी, ना तो विवाह, ना तो बच्चे, तो भैया कहां से बहुवचन। तो आई का मतलब मैं, तो मैं तो सिमिलर नंबर में हूं। आई का प्लुरल भी होता है, आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम। तो ध्यान से समझिएगा, आई सिमिलर है, लेकिन वो किस परिवार में रखा गया है, जो बहुवचन वाले हैं। तो इसलिए कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि आई बहुवचन, लोगों से पूछ दिया जाता है कि आई सिंगुलर या प्लुरल, तो खट से लोग बता देते हैं आई बहुवचन। भैया थोड़ा ध्यान समझिए, ये भगवान ने जब बुद्धियां बनाई ना तो सोचने के लिए बनाई थी, ये ना कि कोई कह रहा है तो हम भी कह रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। यानी आई का मतलब मैं तो अकेला हूं, जब मैं अकेला हूं तो मैं सिंगुलर हूं। वी का मतलब हम, प्लस यू का मतलब तुम क्या हो, देखो तुम में कहां कोई सटा है क्या, तुम में कोई जुड़ा है क्या, जब नहीं जुड़ा है तो भैया तुम भी सिमिलर ही हो। लेकिन मैंने कह दिया तुम लोग, तो यही यू सिमिलर भी काम करता है, यही यू प्लुरल भी काम करता है। वो सारी चीजें प्रोनाउन में बताऊंगा, लेकिन अभी यहां समझना है कि आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन करता रहेगा तो है, और ही, सी, इट तथा सिमिलर नंबर रहेगा तो हैज। क्लियर है। अब इसी पर रख दीजिए, खट से अनुवाद हो जाएगा। राहुल क्या है, एक ही आदमी है ना, यानी सिमिलर नंबर है, तो लिखिए सबसे पहले सब्जेक्ट राहुल, उसके बाद हैव या हैज में से एक लगेगा, तो जाहिर सी बात है ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर के लिए हैज लगता है, तो क्या लग जाएगा, हैज। राहुल हैज। लिखना का मतलब राइट, और राइट का थर्ड फॉर्म रीडिंग। अब क्या चीज लिख चुका है, ऑब्जेक्ट है, अ लेटर, यानी राहुल हैज रिटन अ लेटर। सिंपल सी बात है, राहुल हैज रिटन अ लेटर, आपका समाप्त हो गया। दूसरा है, इसको मैं रेस्ट कर रहा हूं, मिटा रहा हूं, तो देखिएगा थोड़ा। दूसरा है कि मीरा गाना गा चुकी है, इसका मतलब सिंपल सी बात है, मीरा। अब हैव या हैज में से एक लगेगा, ही, सी, इट तो सिंगुलर नंबर है, हैज लग जाएगा। मीरा है सिंग, सैंग, संग, यानी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, मीरा हैज संग, SUNG लिखा हूं मैं, मीरा हैज संग अ सॉन्ग। तो ध्यान से समझने की बात है, मीरा गाना गा चुकी है। तो अब यदि मान लीजिए कि यह नेगेटिव में आ जाए तो कैसे अनुवाद होगा, राहुल पत्र लिख चुका है, तब तो आपने बना दिया राहुल हैज रिटन अ लेटर। मान लीजिए ऐसे आ गया कि राहुल पत्र नहीं लिख चुका है, तो राहुल हैज, अब बस मेन वर्ब के पहले नॉट लगा देना है, राहुल हैज नॉट रिटन अ लेटर। मीरा गाना नहीं गा चुकी है, तो मीरा हैज नॉट लगा दीजिए मेन वर्ब के पहले, यानी मीरा हैज नॉट सिंग अ सॉन्ग, नॉट संग अ सॉन्ग। अब ध्यान से समझने की बात है, यदि कह दिया कि कोई क्या राहुल पत्र लिख चुका है, सिंपल सी बात है, हेल्पिंग वर्ब को पहले ला दीजिए, यानी आ जाएगा हैज राहुल रिटन अ लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। मान लीजिए आ गया
कि क्या राहुल पत्र लिख चुका है, कुछ नहीं करना है, बस हेल्पिंग वर्ब का कान पकड़िए और पहले लगा दीजिए। तो हेल्पिंग वर्ब यदि पहले आ जाएगा तो हैज राहुल रिटन अ लेटर, और लास्ट में चूंकि प्रश्नवाचक वाक्य है तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्या मीरा गाना गा चुकी है, कुछ नहीं करना है, बस इसका हेल्पिंग वर्ब का कान पकड़िए पहले लगा दीजिए, यानी हैज मीरा संग द सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इसी तरह से इसका नेगेटिव बनाएंगे तो मेन वर्ब के पहले नॉट लगा देंगे, यानी हैज राहुल नॉट रिटन लेटर, क्या राहुल पत्र नहीं लिख चुका है, क्या मीरा नहीं गाना गा चुकी है, तो हैज मीरा बस नॉट लगा दीजिए, हैज मीरा नॉट संग द सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो ये तो आपके एक छोटे छोटे और मोटी मोटी बातें थी। ये कौन सी बातें थी? छोटी छोटी और मोटी मोटी बातें थी, शायद सभी टीचर आपको पढ़ाते होंगे। बट कॉन्सेप्ट वाली बात करते हैं कि कहां कहां प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है, एग्जैक्ट वो जगह कहां है, ध्यान से समझने की बात है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब वर्तमान काल में यदि कार्य पूरा है तो प्रेजेंट परफेक्ट है। क्लियर है? अब ध्यान से समझने की बात यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट जैसे वर्तमान काल में कार्य पूरा है, इसको एहसास कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे कि ये वर्तमान काल में पूरा है। जैसे मैंने कह दिया कि मीरा पत्र लिख चुकी है, अब हो सकता है कि 2 घंटे पहले लिखी हो, तब तो बीत गया समय ना, और जब समय बीत गया तो फिर कैसे प्रेजेंट का परफेक्ट होगा, तब तो दिख रहा है पास्ट का परफेक्ट, खोपड़ी अंधी हो जाएगी। यानी ध्यान से समझने की बात है कि यदि मैंने कह दिया ऐसे कि मीरा ने अभी भी पत्र लिखा है या अभी अभी पत्र लिख चुकी है, तब तो ठीक है, वर्तमान काल में कार्य पूरा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट दिख रहा है। लेकिन मैंने कह दिया मीरा पत्र लिख चुकी है, हो सकता है 2 घंटा पहले लिखी हो भैया, तब क्या होगा, तब तो पास्ट में चला जाएगा, लेकिन फिर भी प्रेजेंट परफेक्ट में बन रहा है। तो बुद्धि दौड़ाने की बात है। बुद्धि की बात यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग कहां कहां होता है, ये देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। यदि कोई कार्य वर्तमान काल में अभी तुरंत पूरा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैंने कह दिया कि वह अभी अभी स्कूल जा चुका है, या वह अभी अभी घर से बाहर जा चुका है, तो अभी अभी घर से बाहर गया है तो प्रेजेंट पर, उसने अभी अभी पत्र लिखा है तो जाहिर सी बात है इसी समय पत्र लिखने की प्रक्रिया पूरी हुई है। तो यदि कोई कार्य जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं जस्ट उसी समय पूरा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग। तो देखिए, कार्य थोड़ी देर पहले यदि समाप्त हुआ है, यानी जस्ट पहले, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं और खट से समाप्त हुआ और उसी का वर्णन मैं आपसे कर रहा हूं, तो ज्यों कार्य समाप्त हुआ त्यों मैंने वर्णन कर दिया। तो कार्य थोड़ी देर पहले, यानी हल्का सा थोड़ी देर पहले, ज्यों कार्य पूरा हुआ त्यों मैंने बता दिया। जैसे आपने कहा क्या जी मीरा पत्र लिख चुकी है, मैंने देखा कि हाँ, मैंने कहा हाँ अभी अभी पत्र लिख चुकी है, इसका मतलब कार्य जस्ट थोड़ी देर पहले से पूरा हुआ है। तो हम कहेंगे कि कार्य जब थोड़ी देर पहले समाप्त होता है तो वहां प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होता है। जैसे मैंने कह दिया मोहन है जस्ट गॉन आउट फॉर अ टूर, मोहन अभी अभी टूर के लिए जा चुका है। तो देखिए, कार्य जस्ट अभी अभी पूरा हुआ है, घर से बाहर जाने की प्रक्रिया अभी जस्ट पूरी हुई है। जैसे मैंने कह दिया ही हैड जस्ट फिनिश्ड हिज वर्क, वह अभी अभी अपना कार्य पूरा किया है। तो मैं आपको जब बता रहा हूं तो उस समय उसके द्वारा कार्य वही खट से उसने पूरा किया, और आपने पूछ दिया कि क्या उसने कार्य पूरा कर लिया, मैंने कहा हाँ भाई अभी अभी पूरा कर लिया है। तो इसका मतलब यह है कि कार्य जस्ट थोड़ी देर पहले समाप्त हुआ है तो उसका प्रेजेंट परफेक्ट में प्रयोग आप करेंगे। हाँ ध्यान दीजिएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग कहां होता है, उन घटनाओं का वर्णन करने के लिए जो पूरी तो हो चुकी हैं पिछले समयों में, लेकिन हम उनके पूरे होने की प्रक्रिया पर ध्यान न देकर, ठीक है ना, उनके पूरे होने की प्रक्रिया पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं, उनके परिणाम पर ध्यान देते हैं, तो वहां प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होता है। एक बार और सुनिएगा, यदि कार्य पिछले समयों में पूरा हो गया है, कार्य पिछले समयों में पूरा हो गया और उस पूरे होने की जो प्रक्रिया है उस पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं और ध्यान हमारा जा रहा है कार्य के परिणाम पर। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप गुस्सा होकर बैठे हैं, अब मुंह फुलाए बैठे हैं, एकदम कत्लेआम करने के लिए बैठे हैं, पापा आए शाम को, कहें बेटा काहे मुंह लटका कर बैठा है 4 किलो का। आपने कहा पप्पा ये जो मिरवा है तुहा लड़किया सारा मिठैया खा गई है। इसका मतलब यह है, ध्यान से समझिएगा, आपकी भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूं, यानी मीरा सारी मिठाई खा चुकी है। इसका मतलब यह है कि मीरा ने सारी मिठाई खा लिया है। इसका मतलब क्या है, कार्य तो पूरा हो गया है लेकिन परिणाम उसका ये आया है कि अब अपने लिए, हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है ना। तो कार्य के पूरा होने पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं कि मीरा ने मिठाई खा लिया है, उसके परिणाम पर ध्यान दे रहे हैं कि बाबू हमारे लिए तो कुछ न बचा। यानी कहने का मतलब यह है कि आपके लिए कुछ नहीं बचा, आप ध्यान उस पर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं एकदम आलसी टाइप का लड़का हूं, कोई आया
कबे क्यों आराम कर रहे हो? मैंने कहा अच्छा, हमारा काम तो पूरा हो गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कार्य के पूरा होने पर ध्यान नहीं है, परिणाम पर ध्यान है कि नाउ आई एम फ्री, यानी अब मैं फ्री हूं, अब ज्यादा टोकी टोका मत करियो। इसका मतलब यह है कि कार्य के पूरा होने पर ध्यान नहीं दे रहा हूं। मैंने कह दिया आई हैव फिनिश्ड माई वर्क या आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। मास्टर साहब ने काम दिया था कि जाकर करके लाना। अब मैंने कहा कि आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, या आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। इसका मतलब अब ज्यादा टिक्का टप्पड़ी मत करो, हमने अपना कार्य तो पूरा कर लिया, इसका मतलब हम फ्री हैं। यानी कार्य के पूरा होने पर ध्यान नहीं है, उसके परिणाम पर ध्यान है कि हम फ्री हैं। जैसे मान लीजिए हम सब्जियां काट रहे थे, उंगली कट गई, तो आई हैव कट माई फिंगर। तो आई हैव कट माई फिंगर, इस पर ध्यान नहीं है। नाउ ब्लीडिंग, नाउ इट्स ब्लीड, अब यह ब्लीड कर रही है, यहां से खून बह रहा, उस पर ध्यान है। तो कार्य के होने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उंगली कट गई है, कार्य के होने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसका परिणाम है कि यहां ब्लीडिंग हो रही है, उस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो वहां भी प्रेजेंट परफेक्ट का, यानी उन पिछली घटनाओं में कार्य के पूरे होने पर ध्यान न देकर उसके पड़ने वाले परिणाम पर ध्यान देते हैं, तो वहां प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। उन पिछले घटनाओं के लिए जिनके पूरा होने पर ध्यान न देकर उनके द्वारा पड़ने वाले प्रभाव पर ध्यान देते हैं, तो वहां प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे रीता हैज ईटेन ऑल द स्वीट्स, कि रीता सारा मिठाई खा चुकी है। इसका मतलब अब हमारे लिए कुछ न बचा है, यानी हमारे लिए तो कुछ नहीं बचा है, वो सारा खा गई है। तो कार्य, उसने सारी मिठाई खा ली, इस पर ध्यान नहीं है, परिणाम ये निकल रहा है कि मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा है। अच्छा, राहुल हैज फिनिश्ड हिज वर्क, राहुल अपना काम पूरा कर चुका है, इसका मतलब अब वह फ्री है, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा। और देखिए, जिन कार्यों के पूरा होने का न तो समय दिया गया न तो समय निश्चित है, उनका भी प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये ऐसा तो आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना? तो खूब बढ़िया से देखिएगा, जिन कार्यों के पूरा होने का न तो समय निश्चित है न तो दिया ही गया है। जैसे मैंने कह दिया मैं रामायण पढ़ चुका हूं, अब आप पूछते रहिए हम कब पढ़े जान पाएंगे क्या? बस मैंने बताया, अरे भाई आपने बात किया, का जी रामायण पढ़े हो? हमने कहा हाँ भाई रामायण तो पढ़ लिया हूं। इसका मतलब कार्य के पूरा होने पर का न तो समय दिया गया न तो समय निश्चित ही है कि कब मैंने पढ़ा, 2 महीने पहले पढ़ा, 1 महीने पहले पढ़ा, 10 दिन पहले पढ़ा, नहीं, मैं रामायण पढ़ चुका हूं, यानी कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन न तो समय दिया गया न तो समय निश्चित ही है। तो वहां भैया आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है, तनिक भी शक पाना नहीं। जैसे मैंने कह दिया कि मैं मुंबई से हो आया हूं, इसका मतलब क्या है कि मैं मुंबई गया और वहां से होकर आ भी गया। अब कब गया कब आ गया आपको पता है क्या? लेकिन कार्य तो पूरा हो गया है। तो कार्य के पूरा होने की न तो तिथि दी गई है न तो निश्चित ही है, वहां भी प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कह दिया, देखिए, जिन कार्यों के पूरा होने का समय न तो दिया गया न तो निश्चित है। जैसे मैंने कह दिया आई हैव रीड द रामायण, मैं रामायण पढ़ चुका हूं, कब पढ़ा हूं जाइए खोजिए, न तो समय क्लियर है न तो निश्चित ही है। गीता हैज बीन टू मुंबई, यानी गीता मुंबई से हो आई है, ध्यान से समझिएगा, गीता हैज बीन टू मुंबई, होना का मतलब बी और बी का थर्ड फॉर्म लगा, बस वही है, बाकी प्रेजेंट परफेक्ट है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। गीता मुंबई से हो आई है, यानी गीता हैज बीन टू मुंबई। अब आप पता करिए कब हो आई है, पता ही नहीं, न तो समय दिया गया न तो समय निश्चित है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए चौथा, जल्दी से, उन कार्यों के लिए जो पिछले समयों से प्रारंभ है, ठीक है ना, लेकिन यह है कि अब भी चल रहे हैं, यानी वो कार्य जो पिछले समय से चल रहे हैं, प्रारंभ होकर चल रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं, यानी वो कार्य जो पिछले समयों से चले आ रहे हैं और अब भी चल रहे हैं, तो वहां भी भैया प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना, तनिक भी नहीं घबराना है। ध्यान दीजिएगा, सिंस और फॉर लगाकर करना है। जैसे मैंने कह दिया आई हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years, आई हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years, यानी मैं 5 वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ या 5 वर्ष रह चुका हूँ, इसका मतलब मैं 5 वर्ष यहाँ रह चुका हूँ। तो 5 वर्ष यानी पिछले समयों से चले आ रहे हैं और अब भी मैं रह रहा हूँ, तो फॉर और सिंस के साथ क्या करते हैं, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। ध्यान से अंतिम नियम सुन लीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग बीते हुए समयों के क्रिया विशेषणों या क्रिया विशेषण पदबंधों के साथ नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने कह दिया he has gone to Mumbai yesterday, he has gone to Mumbai yesterday, यानी he has gone to Mumbai yesterday, yesterday का मतलब बीता हुआ का।
अब बीता हुआ कल आ गया ना, तो बीते हुए जितने भी समय हैं, यानी जो समय बीते हुए समयों का बोध कराएं, उनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। इस बात को दिमाग में घुसा कर रखिएगा, भूलना मत। अब भूल जाएंगे तो कंपटीशन में दे देता है, गड़बड़ हो जाते हैं लड़के। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, ही वेंट टू मुंबई, वेंट लग गया, सेकंड फॉर्म लग गया, पास्ट इंडेफिनिट बन गया, ही वेंट टू मुंबई स्टडी। तो ये रहा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, और शायद ही आपको ये बहुत ही अनोखी किस्म की वीडियो लगी होगी। और जिस तरह से आपका YouTube पर प्रेम मिल रहा है, हमें आशीर्वाद मिल रहा है, और एक तरह से बच्चों का स्नेह मिल रहा है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। बच्चे तो इस तरह से बच्चों को जोड़ रहे हैं जैसे कि कोई बुलेट ट्रेन चल रही हो, यानी एक श्रृंखला चल निकली है सब्सक्राइबर्स की, और अच्छे बच्चों तक पहुंचाने की। मुझे आप सभी बच्चों को उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और जो भी लोग हमारे लिए प्रयासरत हैं और रोज 2, 4, 10 सब्सक्राइबर्स को जोड़ रहे हैं और बच्चों को बता रहे हैं, उनके लिए हमारे लिए पास धन्यवाद का शब्द ही नहीं है। और इस तरह से यदि आपका सहयोग रहेगा तो मैं आपका दोस्त निरंतर आपके लिए कार्य करता रहूंगा। हाँ, ये है कि आपका जो प्यार मिल रहा है उसको कभी मैं अदा तो नहीं कर सकूंगा, लेकिन इस शिक्षण के माध्यम से जरूर और जरूर अदा करने की कोशिश करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। शुभ रात्रि, जय हिंद।